ओके, सो अभी वी विल मूव ऑन टू द इन डिटेल पार्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक बार मैं तुमको ये डिटेल में बता देता हूँ, फिर आई विल टेक यू टू द जर्नी जिसमें मैं तुमको बताऊंगा एक अलग सा सेशन जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि why quadratic equations have two roots and not more than two roots. जैसे मैंने तुमको बताया था कि लीनियर इक्वेशन को एक ही रूट रहता है जस्ट बिकॉज कि वो ग्राफिकली एक तो ऐसे आएंगे या तो ऐसे ही आएंगे. सो एक पॉइंट ही मिलता है जिसपे उनका एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट होता है, बोलो x का बोलो या y का बोलो, जिस भी वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन रहेगा उस वेरिएबल के फॉर्म में. नॉट मोर देन टू लाइन्स यू विल गेट इन अ पर्टिकुलर इक्वेशन, ओके, इन पर्टिकुलर सिस्टम. एक तो ऐसी लाइन मिलेगी या तो फिर आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी या आपको यहाँ पे एक लाइन मिलेगी, टेक डिफरेंट कलर, या आपको एक यहाँ पे लाइन मिलेगा या तो फिर आपको एक यहाँ पे लाइन मिलेगा. सो लाइक दीज आर द फोर रीजन्स वेर यू विल गेट ये ऐसी एक लाइन एंड ये एक ऐसी लाइन. सो इन ये जो है यही हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशंस विथ वन वेरिएबल. बोलो टू वेरिएबल भी रात्रि इट डजंट अफेक्ट मच, ओके. बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में व्हाई डू यू गेट टू रूट्स, ये अपन आपको मैं ग्राफिकली भी अप्रोच करके बता दूंगा कि नॉट जस्ट ऐसे ही नहीं दिया है कि डिग्री 2 है, इट हैज द टू रूट्स. एंड व्हाई इट हैज इज मैं आपको बता देता हूं कि रूट का मतलब क्या होता है. पहली बात तो अगर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, सो इफ आई हैव x plus 5 equal to 3 देन माई x is equal to -2. दैट इज व्हाट वी आर नो well aware of. इसका मतलब if I plot it what I will get it over here is -2. एंड फिर मेरा लाइन कैसा आएगा, एक ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा मेरा, एग्जैक्टली दिस स्ट्रेट लाइन. एंड द ग्राफ जब एक्स एक्सिस को कट करेगा, जो पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, दैट इज द रूट फॉर दैट पर्टिकुलर सिस्टम. आपको एक बात याद रखना है, व्हेन यू सॉल्व इक्वेशंस, आपको अगर ग्राफिकली उसको अप्रोच करना है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो इट इज वेरी सिंपल. जस्ट ग्राफ ड्रॉ करने से आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. कैसे पता चलेगा, द पॉइंट वेर इट कट्स द एक्स एक्सिस, दैट इज द रूट. बिकॉज जब आप यहां पे देखोगे, मैंने क्या बोला था कि दिस इज y विच इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज इक्वल टू, एंड फॉर -2 y इज इक्वल टू 0 एंड y 0 तब होता है जब वो यहां पे प्रेजेंट होता है. ये लाइन पे x 0 होता है वर्टिकल लाइन पे और हॉरिजॉन्टल लाइन पे y 0 होता है. एंड दैट इज वाई द ग्राफ कट्स एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज द पॉइंट -2, 0. यू कैन सी y 0 है. सो ये वो कॉन्सेप्ट होता है कि y लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन रूट, बिकॉज वो एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है. तो इसका मतलब ये कि ग्राफ क्वाड्रेटिक में 2 पॉइंट, अभी नहीं बोलूंगा मैं, वो नेक्स्ट सेशन की बात है वो. चलो, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले उन्होंने बोला पॉलिनोमियल क्या होता है. भाई एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म x square a0 x square plus a1x plus a2 where a0 a1 a2 are real constant, that is a0 a1 a2 belongs to r as in what, real number की बात कर रहे हो लोग, real number, and x is a variable is called polynomial in x. सर आपने तो कुछ अलग बताया था, ये यहाँ पे मिटा दिया, वो x e to the power n and so on आएगा बाद में आएगा. पॉलिनोमियल स्क्वायर 2 के फॉर्म में बताया भी है, n इक्वल टू 2 के फॉर्म में. कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट्स a0 a1 a2 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल f ऑफ x. देखो एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a2, इसको बोला गया इन्होंने पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हो गया. ये पॉलिनोमियल है, मैंने तुमको बताया था कि n इक्वल टू 2 भी बोलोगे आप तो वो पॉलिनोमियल है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्योंकि वो 2 एक अलग सा नाम दे दिया है जस्ट सो हर एक को डिस्टिंग्विश करने के लिए. बट इट इज ए पॉलिनोमियल, अब उसको और जनरलाइज्ड भाषा में पढ़ेंगे अपन पॉलिनोमियल को, रैशनल इंटीग्रल फंक्शन और पॉलिनोमियल. ये एक स्पेसिफिक भाषा में था टॉपिक से रिलेटेड, और अब ये आएगा जनरल भाषा में. देखो क्या आ रहा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये आ गया यहाँ पे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 x to the power n, a1 x to the power n -1 plus a2 x to the power n -2 plus so on an, where पहला पॉइंट a0 a1 an आर द कॉन्स्टेंट्स, कोएफिशिएंट जो यहां पे बोला है, x इज अ वेरिएबल, वो भी अपने को पता है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर. देखो ये पॉजिटिव 2 है, x plus 5 equal to 3, 1 was my
पॉजिटिव नंबर. सो ये इंटीजर कैसे है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर. इज कॉल्ड रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स. इसको बोला जाता है रैशनल इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स, या तो फिर पॉलिनोमियल इन एक्स. पॉलिनोमियल इन एक्स जनरल भाषा में. If the coefficients a1 a2 are real numbers, then the polynomial is also called polynomial with real coefficients. वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. जो चीज मैंने यहाँ पे अभी तक के रीड की है वही सब मैंने प्रीवियस सेशन में तुमको बता रखा है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो a. यहाँ पे आप a0 ले लो या a1 ले लो, जो भी लेना है वो, बट वो कोएफिशिएंट जो x टू द पावर n के साथ में है, वो कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं. ये कोएफिशिएंट किसका है? x टू द पावर n का है. एंड n विल बी द पर्टिकुलर नंबर जिसका अपने को पॉलिनोमियल की बात कर रहे हो. ओके, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, द पॉलिनोमियल f ऑफ x is of degree n, that is, it is the highest power to note of the variable x in the rational and integral polynomial. A polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. It's very simple. A polynomial of degree 2. वो तो मैंने तुमको बोला ना, डिस्टिंग्विश करने के लिए. पॉलिनोमियल में बहुत सारे पॉलिनोमियल्स आ गए. x प्लस 2 आ गया मेरा पॉलिनोमियल, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ गया मेरा पॉलिनोमियल, x टू द पावर 5 प्लस आ गया मेरा पॉलिनोमियल, x टू द पावर 100 प्लस एंड सो ऑन भी आ गया मेरा पॉलिनोमियल. भाई किसको क्या बोलेंगे? तो ये लीनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये 5th पावर वाला, ये 100th पावर वाला, ऐसा. सो ये अलग अलग नाम दिया गया. सो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, एक वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री अगर 2 है, सच पॉलिनोमियल इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और अब हम आते हैं इक्वेशन पे. If two different polynomials in the same variable x becomes equal for some value of x, or a polynomial is equal to 0, then it is called an equation. That is, the polynomial is an equation of degree 2. यहां पे क्या बोला है उन्होंने कि polynomial is equal to 0. Two different polynomial in the same variable become equal. इसका एक एग्जांपल दूं मैं तुमको, तो ये रहेगा मेरा x प्लस 2 होल स्क्वायर. सो ये इक्वल है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को. इफ आई पुट x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या रहेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4. ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 4. सो इसका टोटल इज 16 एंड इसका टोटल इज 16, दे आर इक्वल. सो इन्होंने यही बोला है कि टू डिफरेंट पॉलिनोमियल ऑफ इन द सेम वेरिएबल. ये देखो, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है ऑफ द फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स. फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी? 2 थी. और पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 यानी क्या हो गया कि ये पॉलिनोमियल को अगर मैं यहां पे लेकर आ जाऊं, दिस एंटायर पॉलिनोमियल, इसको मैं अगर यहां पे लेकर आ जाऊं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? 16 माइनस 16 एंड इट इज इक्वल टू 0. सो ये सब चीजों की बात उन्होंने यहां पे कर रखी है. देन इट इज कॉल्ड एन इक्वेशन. पॉलिनोमियल ही रहेगा. इक्वेशन तब होगा जब इक्वल टू साइन आ जाएगा. जैसे यहां पे इक्वल टू साइन आ गया तो ये इक्वेशन बन गया. पॉलिनोमियल कब तक के था वो? यहां तक के पॉलिनोमियल था वो. अब इक्वेशन कब बन गया? देखो, मैं जब पॉलिनोमियल समझा रहा था पिछले सेशन में, मैंने इक्वल टू 0 हटा दिया था. अब मैं इक्वेशन समझा रहा हूं तो मैं इक्वल टू 0 डाल रहा हूं. क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन की डेफिनेशन ही बोलती है अपने को कि व्हेनेवर द थिंग्स आर गेटिंग इक्वेटेड, टू डिफरेंट थिंग्स, देन एंड ओनली देन इक्वेशन एग्जिस्ट. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन पे नहीं जाना है आपने. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द मोस्ट जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अब इंपॉर्टेंट बात, रूट और सॉल्यूशन. ए रूट ऑफ इक्वेशन f of x इक्वल टू 0 इज दैट वैल्यू ऑफ विच f of x is equal to 0. In other words, x equal to alpha is said to be the root of f of alpha equal to 0, where f of alpha is the value of the polynomial f of x
at x equal to alpha and is obtained by replacing x by alpha in f of x. वही सब बातें हैं जो लीनियर इक्वेशन में बोली गई थी. तो भाई रूट क्या होता है? भाई रूट एक वो चीज है, यहाँ पे उन्होंने अल्फा लिया है जनरल में. अल्फा मतलब अगर x के जगह पे मैं अल्फा अगर पुट करूंगा ये f of x में बोलो, ये यहाँ पे बोलो, तो मेरे को आंसर इक्वल टू 0 मिलेगा. और वो चीज के लिए एक वो अल्फा या एक वो नंबर के लिए जिसके लिए मेरा अगर इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है, देन सच वैल्यू आर नोन एज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन. वही तो अपन ने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में भी. लीनियर इक्वेशन में भी वही चीज पढ़ी है अपन ने. नाउ दैट वी आर अवेयर ऑफ रूट, मैं इतना डिटेल में एग्जांपल लेके मेरे को बताऊंगा नहीं तुमको. ओके, solution of an equation. The determination of all the roots of a given equation is called the solution. Determination of all the roots. Determination of all the roots is nothing but finding out the value of x. X find out karna is nothing but my finding the solution, and finding the solution is nothing but finding the roots. This is how simple it is. Quadratic equation. So ये था quadratic equations. अब हम next session में हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे. अभी पिछले सेशन में ब्रीफ सेशन था, अभी अपना आया थोड़ा डिटेल सेशन में, हर एक चीज को अपने रीड करके देखा. अब अपन एग्जैक्टली कैसे सॉल्व होता है, उसका फॉर्मूला क्या है और मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करेंगे अपन. ठीक है, ये सब स्कूल में पढ़ा होगा. माइट बी पॉसिबल कि तुमको यहाँ पे अभी रिकॉल हो रहा होगी चीज, रिकॉल हो गई होगी चीजें, तो तुमको ये बहुत ईजी जाएगा. बट इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन इन डिटेल. एक डेप्थ में पढ़ाना जरूरी होता है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि हर एक पढ़ के ही बैठते हैं देखने को वीडियो. ओके, सो प्लीज बेयर मी इफ आई एम बिट स्लो एंड गोइंग इन डिटेल. इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब टू डू सो. ओके, सो यस, दैट्स इट फ्रॉम मी. थैंक यू. वी विल सी द solution and how to solve quadratic equation in next session.